कहीं न कहीं ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बतौर सांसद आप क्या कर रहे हैं? देखिए, आज से हम लोग जो भी हमारे शेखपुरा में जहाँ घाट कुसुमा में बाढ़ आई हुई है, वहाँ हम लोग आज से भ्रमण कर रहे हैं। और भ्रमण करने के साथ साथ हम लोग एक कार्यक्रम हम लोगों ने हमारी पार्टी ने लॉन्च किया है, जिसका नाम है चिराग का भरोसा, जिसके माध्यम से मेडिकल किट, मेडिकल कैंप और सूखा राशन और इसके अलावा जहाँ जहाँ फसल का नुकसान हुआ है उसके लिए पार्टी अपनी तरफ से प्रयास करके उन किसानों को भी पूरा राहत दिलाने का प्रयास करेगी। देखिए, राहुल गांधी जी ने कभी भी सच्ची बात बताई नहीं है। आपको याद होगा कि जब उन्होंने महाराष्ट्र में वोट चोरी का वो आरोप लगाते हैं, उसके साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र में उन्होंने केस भी किया था। और वो महाराष्ट्र के हाई कोर्ट में केस हारने के बाद कल सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके उस केस को खारिज कर दिया। जिन नेताओं को, राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव को जनता खारिज कर चुकी है, अब अदालतें भी खारिज कर रही हैं। आज के दिन वो लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए बिहार में घूम रहे हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि गाड़ियों का काफिला तो है, मगर उसमें बिहार की जनता शामिल नहीं है। बिल्कुल, तेजस्वी यादव जी राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और राहुल गांधी जी कहते हैं कि तेजस्वी यादव जी को बिहार में सीएम बनाना है। तो ये बताइए कि जिस गठबंधन में हैं वो क्यों नहीं एक दूसरे को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री घोषित कर देते हैं। पब्लिक मीटिंग में, पब्लिक मंच पर आकर एक दूसरे को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने की बात करते हैं। अपने गठबंधन के अंदर फिर उनके बीच खींचातानी क्यों है? क्यों नहीं गठबंधन के अंदर भी एक दूसरे को घोषित कर देते हैं? देखिए, वो एक दूसरे को झांसा दे रहे हैं, अपने गठबंधन के सहयोगियों को भी झांसा दे रहे हैं कि किस तरह से आपस में सीटों के बंटवारे को लेकर के जो कांग्रेस चाहती है, जो राजद चाहती है, वो हो पाए। अदरवाइज दोनों एक दूसरे का भला नहीं चाहते हैं। वो एक दूसरे को सिर्फ ख़त्म करने के बारे में बात करते हैं, लेकिन पब्लिक मीटिंग में एक फेस सेविंग के लिए वो दिखाना चाहते हैं कि भाई हम इनको प्रधानमंत्री और इनको मुख्यमंत्री आपस में बनाना चाहते हैं। तो जिस गठबंधन में वहाँ घोषित करें, अगर हिम्मत है तो घोषित करके बताएं। जीतन राम मांझी जी नसीहत दे रहे चिराग पासवान को, एनडीए में रहकर ही अपना भविष्य तलाश से बेहतर होगा। कब? फिर से बताइए। जीतन राम मांझी जी चिराग पासवान को नसीहत दे रहे हैं कि एनडीए में रहकर अपना भविष्य तलाश से। जीतन राम मांझी जी पार्टी में बड़े नेता हैं, गठबंधन में बड़े नेता हैं, अभिभावक स्वरूप हैं और उनका जो भी कथन है हम लोग उसको आशीर्वाद के रूप में लेते हैं और उनके इस आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं। आने वाले भविष्य में कौन नेता कहाँ होगा ये तो भविष्य ही जानता है, लेकिन आज के दिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन में है, भले कोई और नेता हो या ना हो। लेकिन चिराग पासवान को लगातार जीतन राम मांझी जो है वो अटैक करते रहते समय समय पर, लेकिन आप हमेशा ये कहते हैं अभिभावक हैं, आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन लगता नहीं कि मैसेज निगेटिव जाता है। आज भी उनके कथन को हम लोग आशीर्वाद के रूप में ही लेते हैं। देखिए, हमारा लक्ष्य बड़ी पार्टी बनने की तरफ अग्रसर है। ऐसे में बीच में कौन नेता क्या बोल रहे हैं, उनके हर बातों को हम सुझाव और आशीर्वाद के स्वरूप लेकर के आगे बढ़ते चलेंगे। बोले हैं रैली के दरमियान कि हमारी सरकार चुनाव आयोग को एफआईआर। अब बिल्कुल इनका संवैधानिक अधिकार है। अगर जिसका पूरा परिवार कभी भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कभी सम्मान नहीं दिया, उनके वंशज जब आज संवैधानिक संस्थाओं पर कुठाराघात करने के बारे में सोचते हैं तो ये स्वाभाविक ही है। आप ये बताइए कि जब चुनाव आयोग ने उनसे कहा कि आपने जो भी आपत्तियां और शिकायतें दर्ज की हैं उसके लिए आप एफिडेविट करें, तो राहुल गांधी एफिडेविट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि संवैधानिक और न्यायिक प्रक्रिया ये कहती है कि आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा और चुनाव आयोग एक क्वासाई जुडिशियल अथॉरिटी है, पार्टियों के नाम और सिंबल पर वो फैसला देती है। तो क्या उस संवैधानिक संस्था का जो न्यायिक प्रक्रिया है, अगर राहुल गांधी उसको फॉलो नहीं करेंगे
संवैधानिक प्रक्रिया और न्यायिक प्रक्रिया को सिर्फ मीडिया विमर्श बना करके रखेंगे तो ऐसे नेताओं से जनता को भ्रम जाल से बचना चाहिए, ऐसे नेताओं से बचना चाहिए। जमुई के आप सांसद हैं, जमुई के कई प्रखंड जो हैं वो